रोहन नोएडा के पास एक छोटे से गांव दीनानगर का एक गरीब परिवार का लड़का था। घर में उसकी माँ और एक छोटी बहन थी। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, लेकिन वो बहुत मेहनती था। घर चलाने के लिए वो स्विगी पर खाना डिलीवर करने का काम करता था। शाम से शुरू होकर वो ये काम देर रात तक अपनी मोटरसाइकिल पर करता। ये मोटरसाइकिल उसने लोन पर ले रखी थी। एक शाम बहुत बारिश हो रही थी। ऑर्डर भी कुछ ज्यादा नहीं आ रहे थे। सिर्फ 2-3 ऑर्डर डिलीवर करने के बाद उसे लगा कि आज तो पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं होंगे। लेकिन तभी उसका मोबाइल बजा। उस पर एक नया ऑर्डर था। उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। पिकअप एड्रेस पास का ही येलो चिली रेस्तरा था, पर उसे ये ऑर्डर कुछ अजीब सा लगा। जब उसने डिलीवरी का एड्रेस देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इस जगह के बारे में पहले से सुन रखा था। लोग इसे ब्लैकस्टोन हवेली के नाम से जानते थे। लोग ये भी कहते थे कि यहाँ कोई नहीं रहता और ये एक बहुत पुरानी डरावनी हवेली है। तभी रोहन के दिमाग में एक सवाल आया, वहाँ तो कोई नहीं रहता, फिर वहाँ से किसने खाना ऑर्डर किया होगा? सब लोग कहते थे कि वहाँ भूत रहते हैं, पर रोहन ने सोचा चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। जब वो रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक करने गया तो येलो चिली की वेट्रेस ने उसे खाना देते हुए मजाक में कहा, आज तो रोहन तेरी लॉटरी लग गई, 2000 रुपए के कैश में ऑर्डर। रोहन खुश तो था। वो उस रेस्तरां के सारे स्टाफ को जानता था। वो कितने सालों से उस रेस्तरां से ऑर्डर पिक कर रहा था। रोहन ने अपनी मोटरसाइकिल का किक मारा और वो चल पड़ा, पर उसके दिल में एक डर सा बैठ गया था। जब वो शहर से थोड़ा दूर निकला तो रोहन को लगने लगा कि उस रास्ते पर बहुत अंधेरा था। बारिश में उसे रोड के दोनों तरफ के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई हाथ हिला रहा हो। उसे लगा जैसे बारिश की बूंदें उसके हेलमेट पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई जल्दी जल्दी दरवाजा खटखटा रहा हो। उसके मोबाइल की आवाज आई, तुम पहुंच गए हो, पर सामने थी बस एक बड़ी काली हवेली। ऊपर एक खिड़की पर एक मोमबत्ती जल रही थी। जैसे ही उसने हवेली को गौर से देखा, उसकी रूह कांप गई। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने जानबूझकर उसे यहाँ बुलाया हो। दूसरी मंजिल की एक खिड़की आधी खुली हुई थी। अजीब बात यह थी कि हवेली की सारी खिड़कियां बंद और अंधेरे में डूबी हुई थीं। सिर्फ वही एक खिड़की रोशनी से जगमगा रही थी। रोहन ने मोटरसाइकिल रोकी, गहरी सांस ली और हिम्मत करके आधा खुला हुआ मेन गेट पार कर अंदर चला गया। जैसे ही वो मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। उसका दिल धड़क उठा। क्या सच में किसी ने अंदर से खोला था? अंदर हर तरफ धूल थी, मकड़ी के जाले और मौत जैसी खामोशी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी फिल्म का गाना बज रहा हो। साफ साफ लगा मानो कोई औरत गा रही हो। लेकिन वहां कोई था नहीं। डरते हुए उसने खाना एक पुरानी टेबल पर रख दिया। इतने में उसके फोन पर नोटिफिकेशन की घंटी बजी। एक ऑटोमेटेड आवाज आई, द ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड एंड यू विल बी पेड कैश। साथ ही एक मैसेज भी चमका, योर मनी इज ऑल्सो ऑन द टेबल, प्लीज कलेक्ट इट। रोहन ने कांपते हाथों से इधर उधर देखा। वाकई टेबल पर एक पुराना सा एनवेलोप रखा था। उस पर लिखा था, योर 2000 कैश, थैंक यू। रोहन ने लिफाफा खोला। पैसे अंदर थे, लेकिन उसके हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि उस लिफाफे पर खून जैसे लाल धब्बे बने हुए थे। लेकिन उस पर बने लाल धब्बों को देख उसका गला सूख गया। वो तेजी से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, मगर मेन गेट अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसने जोर से धक्का दिया, पैर मारे, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी वही पुराना फिल्मी गाना फिर से बजने लगा, लेकिन इस बार बहुत पास से। रोहन ने कांपती नजरों से पीछे मुड़कर देखा। हवेली की दूसरी मंजिल वाली खिड़की से एक औरत का धुंधला सा साया उसे देख रहा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी परछाई धीरे धीरे खिड़की से हट रही थी। अचानक हवेली के अंधेरे गलियारों से कदमों की आवाजें गूंजने लगीं, टिक टक टक, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। रोहन घबराकर टेबल के पास खड़ा रहा। अचानक उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, Don't try to leave. Dinner is about to be served.
उसकी रूह कांप उठी। वो समझ चुका था ये कोई आम ऑर्डर नहीं था, बल्कि वो खुद ही इस हवेली के मेहमान बन चुका था।